अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शाला शफीक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में हूँ। और आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अनीला आ चुकी थी, हम नाश्ता करके बस अभी जो है अपने बर्तन हमने किचन में रखे थे और अनीला आ गई थी। तो अनीला अब अपनी डस्टिंग वगैरह कर रही थी घर में। और 2 दिन तक व्लॉग मेरा इसलिए नहीं आया, मैंने अपने जो व्लॉग इसलिए नहीं बनाए कि शफीक साहब की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और उन्हें फ़ीवर बहुत तेज़ हो रहा था। जब डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनको मलेरिया भी हो सकता है, मगर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मलेरिया नहीं है। आज माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल भी नहीं, इतना कह सकते हैं कि फ़ीवर नहीं चढ़ा आज उनको। 2 दिन से तो इतना फ़ीवर था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। 101 फ़ीवर तो उनको था, जैसे कितना भी दवाइयाँ ले लो मगर 101 फ़ीवर उनका कम नहीं हो रहा था। 102 103 ऐसे हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि मलेरिया हो सकता है उन्हें। तो उनके जिस्म में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। तो शफीक साहब ये है कि टेस्ट नहीं करवाया उन्होंने, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका फ़ीवर उतर गया है और ठीक है। आज अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का। मगर ये है कि हस्बैंड अल्लाह का वो गिफ्ट है कि सच में उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। जो वाइफ है ना वो बहुत परेशान हो जाती है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह बस दुआ करूं अल्लाह से और अल्लाह को कहूं कि अल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाए, शफीक साहब को कुछ नहीं होना चाहिए सच में। इसलिए कि मेरे लिए शफीक साहब और शफीक साहब के लिए मैं अल्लाह के बाद ऊपर जो अल्लाह के बाद है, हम एक दूसरे के लिए बहुत हैं। तो आज मेरे शौहर जो हैं अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। 2 दिन से इनमें बिल्कुल जान नहीं थी और चाय उनको इतने लवर हैं वो चाय के, मगर चाय बिल्कुल भी टच नहीं इन्होंने की और कहने लगे कि शाला मुझे चाय जहर लग रही है। तो आज मैंने उनके लिए चाय बनाई है और आज वो पियेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, किसी की मोहताजी ना दे। और आज उनका दिल चाह रहा था थोड़ा चटपटा खाने का। तो मुझे कहने लगे कि शाला आप जो है यार विंग्स पे मसाला लगाओ। तो उनके लिए मैं बस विंग्स पे मसाला लगा रही हूँ और थोड़ी सी रेसिपी आपको बता भी दूंगी। वैसे तो मेरे जो आप पिछले व्लॉग में देखेंगे तो बहुत सिंपल सी और बहुत इजी रेसिपी है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ रहती है कि बस शफीक साहब को कुछ ना हो। मैं अल्लाह से कहती हूँ, अल्लाह जो मुझे इतना प्यारा गिफ्ट आपकी तरफ से मुझे नीचे आपने ज़मीन पे दिया है ना, तो उसे गिफ्ट को मेरे पास हमेशा रखना और मुझे ले लेना अल्लाह पाक। उसके बाद मेरे गिफ्ट को मेरे पास दोबारा ला देना, मगर मुझसे पहले नहीं। अल्लाह से मेरी हमेशा यही दुआ रहती है, अल्लाह पाक सबके हस्बैंड को सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। तो बस ये मैं थोड़े स्पाइस देख रही थी और मुझे नहीं लग रहा था कि अब मेरे पास चिकन तंदूरी चिकन का पैकेट है। ये है कि मुझे लग रहा था कि नहीं है, मुझे मंगवाना पड़ेगा। तो ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, ये शफीक साहब ही मुझे करके देते हैं और सच में मैं किसी को भी बताए किसी से फ़ायदा नहीं। पता नहीं मुझे मेरे अंदर और मेरे शफीक साहब के अंदर ये एक बात है। चिकन टिक्का मिल गया था मुझे, मगर भाई शफीक साहब ने कहा ये मत लगाइएगा, आप इबाद को बुलाएं और उनसे मंगवा लें। तो ये हबीबुल्ला ने अपनी चीज़ की शॉप लगाई हुई है, तो वो मुझे कहने लगे कि वीडियो बनाएं। वो खुद भी अपने व्लॉग बना रहे। तो मैं बस यही कह रही थी कि मैं पता है किसी को परेशान नहीं कर सकते, मैं हूँ या शफीक साहब हूँ, वो यही कहते हैं कि हम में अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है तो हम खुद अपना काम खुद कर लें। तो बस अब बीमार थे तो मुझे इबाद को बुला के जो है ना थोड़ा बहुत काम कराना पड़ा। तो तंदूरी चिकन का मसाला इसलिए लाजमी इसमें ऐड करती हूँ मैं कि इसका जो कलर होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है, रेड कलर बहुत ज़बरदस्त लग रहा होता है ये रेड कलर। और मैंने हॉट सॉस इसमें ऐड किया था, चिकन टिक्का तंदूरी चिकन सॉरी, और सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, कॉर्नफ्लोर और कुटी हुई मिर्चें और चाट मसाला। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सा बनता है। अच्छा, बहुत से लोग जो है विंग्स हो गया या फिर चिकन पे कभी मसाला लगा रहे होते हैं तो ब्रोस्ट मसाला पैकेट वो ऐड करते हैं। तो मुझे वो नहीं समझ आता है ना, उसका जो उसमें जो ब्रोस्ट इसमें जो कॉर्नफ्लोर मिला हुआ होता है ना, वो मुझे अजीब सा लग रहा होता है। तो मैं अलग से कॉर्नफ्लोर डालती हूँ जितना मुझे डालना होता है इसमें। तो बहुत मज़ेदार से बनते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के लगेंगे आपको। और ये शफीक साहब को चटपटा खाना था
और मैं क्या ढूंढ रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं यहाँ वहाँ चक्कर लगा रही थी, कॉर्नफ्लोर मेरे सामने पड़ा हुआ था। तो बस मैंने इसमें दो से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें ऐड किए थे, मुझे जितनी नीड थी। ज़्यादा मैं नहीं डालती, वो इसलिए कि मुझे जब भी मैं जो है ब्रॉस मसाला नहीं ऐड करती उसमें बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर होता है। तो लोग एक जैसे अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं भी डालना चाहें तो आप एक अंडा डाल दें इसमें या 2, यह है कि उससे भी जो है इसका मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो ग्लव पहनने का जो है आपको पता है मेरे हाथों में प्रॉब्लम रहता है, तो बस शफीक साहब कहते हैं इसके बगैर तो कोई काम नहीं किया करो आप जरासीम चले जाएंगे। तो बस नहीं, सच में वाकई ये भी बात है, और मैं इसके बगैर काम कर भी नहीं सकती हूँ, इसलिए कि मेरे जो है ना स्पाइस लग जाता है हाथों पे, तो बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैं भूल गई थी, तो मैंने मुझे याद आया तो मैं इसमें 2 चम्मच ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, मगर इसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है तो मैं 2 चम्मच ऐड कर लेती हूँ। तो बस मैं यही कह रही थी, बहुत इजी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और शफीक साहब माशाल्लाह बस अल्लाह पाक ने ऐसे ही चलता रखे और किसी की मोहताजी ना दे बस। और मैं यही कह रही थी कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, किसी की मोहताजी ना दे, अल्लाह पाक अपनी ही मोहताजी रखे। और थोड़ी बीमारी वगैरह भी, आँखों की आइज़ की जो बीमारी आई हुई है उससे भी आप लोग थोड़ा सा एहतियात करें। और मैं तो सच में अभी बताती हूँ कि मेरे जो फैमिली में भी हैं बहुत लोगों की आइज़ का जो है प्रॉब्लम चल रहा है, मगर मैं अपने घर में ही हूँ शायद, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे घर में ऐसी कोई बात नहीं है, ना बच्चों में, ना शौहर में, ना मेरे खुद में। तो एक दफ़ा मेरी आइज़ दुख रही थी तो मैं शफीक साहब को कहने लगी कि मुझे लग रहा है मेरी आइस आ रही है, तो मुझे कहने लगे नहीं ऐसे नहीं, वो बहुत बुरी तरह से आ रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक हो गई थी। तो ऊपर से आंटी ने जो है बहुत मज़ेदार सी बिरयानी भेजी, तो बहुत मज़ेदार सी थी, और उनकी बहू बनाती है रिदा, बहुत मज़ेदार भी बिरयानी थी। अच्छा, खाने बहुत मज़े के बनाती हैं, मीठा तो बहुत बहुत मज़े का होता है, और मैं दीवानी उनके मीठे की। मैं उनसे बोल के कह देती हूँ कि आंटी मुझे मीठा बना के दें, और वो मुझे 5 मिनट में मीठा बना के दे देती हैं, और मुझे इतनी खुशी होती है, और मेरे आंखों में कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं। अच्छा, एक दफ़ा तो आंटी खुद भी रोने लग गई थी, उनके भी आंखों में आंसू आ गए थे, और मुझे कहने लगी, मैंने कहा आंटी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है ना, तो मैं अगर कोई भी चीज़ मांगती हूँ आपसे तो आप फ़ौरन बना के मुझे दे देती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में माँ जो है ना बेटी के लिए जो सुनती है, जो 1 मिनट में उसकी दिल की ख्वाहिश पूरी कर देती है ना, आप बिल्कुल वैसे करती हैं। तो मुझे कहने लगी कि आप भी तो मेरी बेटी हो। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आंटी, बहुत शुक्रिया। अंकल भी बहुत प्यार देते हैं, रिदा बहुत प्यार देती है, हमजा बहुत अच्छे भाई हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी फैमिली है, ऊपर जो भी रहते हैं उसका भी मैं अल्लाह ताला से शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत अच्छी फैमिली से मिलाया, और जितना शुक्र अदा करूँ मैं कम है। तो बिलाल को बिरयानी खानी थी, और शफीक साहब ने बिरयानी इसलिए अवॉइड करी कि उनका गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैं तो बन जो खाऊंगा। उन्होंने रोटी भी नहीं बनवाई मुझसे। तो बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब हो गए थे अपनी बाबा जानी की, जो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए। तो माशाल्लाह मीठा भी मेरे लिए आ गया था ऊपर से, और कड़ी भी बनाई थी आंटी ने, तो माशाल्लाह इतना सारा खाना भी आ गया था माशाल्लाह। और मैंने ये सेकंड डे है, ये मेरा वो दिन नहीं है, सेकंड डे था ये, और मैंने बनाए थे चाइनीज़ आइश और शाशलिक। तो मैं भी अभी ऊपर भेज रही थी आंटी को, और मेरी खाला आई हुई थी जिनकी आइस का ऑपरेशन हुआ था, तो उनके लिए मैंने बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाया था। मैंने कहा भी पता नहीं उनको ज़्यादा डॉक्टर ने खाना बताया या नहीं बताया, या फिर आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो उनके लिए उन्होंने खुद ने मुझे मना किया कि नहीं मुझे सिंपल सा कुछ खाना है, दाल चावल बना लो, या फिर मैंने फिर राइस और चिकन शाशलिक बना ली थी। तो आज एक चीज़ और मैंने ली है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये पता है मैंने मनी प्लांट मंगवाया था। अच्छा, मुझे पौधों का बिल्कुल शौक़ नहीं है, मैं सच में बता रही हूँ, मुझे बहुत बहुत अजीब लगते हैं। मगर ये है कि शफीक साहब ने जो है कहा कि शैला मनी प्लांट ऐसी चीज़ है कि आप इसको घर में लगाओ ना, जितनी बढ़ती है ना बरकत होती है, और अल्लाह पाक रिस्क में भी बरकत देता है। तो मैंने कहा है अच्छा, तो मैं बस ये सुन के नहीं, वैसे भी मैंने शफीक साहब की जो है ना बात माननी थी, सिर्फ इनको मनी प्लांट लगवाना था। वो मुझे कहने लगे कि लगाओ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने अपनी किचन में रखने के लिए अब छोटी बॉटल्स जो हैं घर में ही रखी हुई थी, उसमें मैंने इसको जो है मैंने पूछ लिया था जिनसे मैंने मंगवाया था,
मैंने कहा इनकी जड़ों के साथ इनको निकाल के पानी में डाल दिएगा और इंशाल्लाह ताला ये आप इसको जब ये बढ़ रही हो तो उस धागे से इसको ऊपर बांधते रहें और ये अपनी बढ़ती रहेगी। तो इंशाल्लाह देखेंगे जब अगर बढ़ेगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। अभी तो मैंने इसको ऐसे रखा था, बड़ा प्यारा सा लग रहा था ना, खूबसूरत सा। तो बहुत सारे वो मुझे दिखाने लग गए पौधे के, ये गुलाब का है, ये चमेली का है, ये इसका है, इसका है, आप लें बाजी लें। तो मैंने कहा नहीं, मुझे शौक नहीं है इतना। मगर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि धूप वाले कौन से पौधे होते हैं, छांव वाले कौन से होते हैं, अगर आप घर में रखना चाहें तो आप ये ले लीजिए। तो मुझे पहली दफ़ा मुझे पता चला है, मगर मुझे सिर्फ इसकी नीड थी और वो भी शफीक साहब के कहने पे मैंने रखा था ये। तो मुझे 2 में डालना पड़ा था, ये काफ़ी ज़्यादा था, 3-4 इसकी जड़ें थीं। तो एक मैंने ये भी लिया था, ये उन्होंने कहा था ये आप घर में रख सकती हैं। तो इसका नीचे का जो मुझे ये पॉट है मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, इसको कलर करेंगे या फिर एक नए उसमें इसको शिफ्ट कर देंगे। तो मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। बहुत सिंपल सा, बहुत बीमारी वाला बनाया था। आप लोगों की दुआएं चाहिए थी और आप लोग सच में दुआ करिएगा शफीक साहब के लिए कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। और फिर हम मज़े के व्लॉग बनाते हैं, आपको रेसिपी भी देते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दिएगा और जो पुराने हैं वो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मनी प्लांट कैसा लग रहा है और ये लगाना वाकई सच में ये बात है, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। तो आप इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।